नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगी असली ड्रोन पलटन। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने बताई पूरी बात। भारत की सेना युद्ध में दुश्मन को पूरी तरह मटियामेट करने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। इसी कड़ी में पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा कि सेना अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पैदल सेना, तोपखाने और बख्तरबंद रेजिमेंट में स्पेशल असली ड्रोन पलटन का गठन कर रही है। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा कि विशेष भैरव इकाइयों को दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक जाकर हमला करने का जिम्मा सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन के बढ़ते महत्व को देखते हुए सेना ने अपनी संरचनाओं को पुनर्गठन किया है। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा कि हमने महसूस किया कि ड्रोन का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने सबसे छोटे उप इकाइयों तक सभी इकाइयों में ड्रोन के इस्तेमाल को एकीकृत किया है। उन्होंने कहा कि असली ड्रोन पलटन पैदल सेना बटालियन के भीतर छोटी उप इकाइयाँ बनाई गई और प्रत्येक रेजिमेंट में इसी तरह की विशेष पलटन बनाई जाएगी। पश्चिमी सेना के कमांडर ने परिचालन तत्परता पर जोर देते हुए कहा कि भविष्य के युद्धों में सैनिकों की सुरक्षा और सटीक हमलों के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा कि विशेष बटालियन हमारी आक्रामक क्षमताओं और विशेष अभियान क्षमता को और बढ़ाने के लिए बनाई गई है। आने वाले समय में स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसने में सक्षम छोटी फुर्तीली टीम की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि भैरव इकाइयों को शत्रु के क्षेत्रों में काफी अंदर जाकर अभियान चलाने के लिए तैनात किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने यह भी कहा कि कार्यक्रम में प्रदर्शित अधिकांश ड्रोन पश्चिमी कमान की कार्यशालाओं में निर्मित किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा कि हमारी सेना के भीतर ड्रोन बनाना शुरू कर दिया है और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं। हम अपनी परिचालन आवश्यकताओं और आवश्यक तकनीक को समझते हैं और हम इन्हें अपनी कार्यशालाओं में अधिक प्रभावी ढंग से बना सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए सेना कमांडर ने दोहराया कि भारत ने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था और जब जवाबी हमले होने पर भारत ने सैन्य और हवाई अड्डों पर आक्रमण किया। उन्होंने जोर देकर कहा, इसके बाद उन्होंने न सिर्फ सीधे हमले बल्कि अन्य देशों के माध्यम से भी संघर्ष विराम का आग्रह किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 5 साल की एफडी पर कहां मिलेगा सबसे ज्यादा रिटर्न, कौन कितना दे रहा है ब्याज। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल रेपो रेट में 1.25% की कटौती की थी। रेपो रेट घटाए जाने की वजह से देश में तमाम बैंकों पर एफडी पर दिए जाने वाले ब्याज में भी कटौती कर दी है। हालांकि पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम की ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं हुई है। पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को अभी भी पहले की तरह ही बम्पर ब्याज दे रहा है। भविष्य में पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम की ब्याज दरों में कटौती होगी या नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन 31 मार्च 2026 तक नया खाता खुलवाने वाले कस्टमर्स को पहले की तरह ही बम्पर ब्याज मिलता रहेगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। एसबीआई अपने कस्टमर्स को 5 साल की एफडी स्कीम पर 6.05% से लेकर 7.15% तक ब्याज दे रहा है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक सामान्य नागरिकों को 5 साल की एफडी स्कीम पर 6.05%, सीनियर सिटीजन को 7.05% और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.15% का ब्याज दे रहा है। पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर अपने कस्टमर्स को 5 साल की एफडी स्कीम पर 7.5% का बम्पर ब्याज दे रहा है। बताते चलें कि पोस्ट ऑफिस में एफडी को टीडी यानी टाइम डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। हालांकि टीडी बिल्कुल एफडी की तरह ही होता है, जिसमें ग्राहकों को एक तय समय के बाद फिक्स रिटर्न के साथ पूरा पैसा वापस मिलता है। पोस्ट ऑफिस में सभी उम्र के कस्टमर्स को एक समान ब्याज मिलता है।
5 साल की अवधि वाली एफडी स्कीम में पोस्ट ऑफिस एसबीआई की तुलना में सामान्य कस्टमर्स को 1.45%, सीनियर सिटीजन को 0.45% और सुपर सीनियर सिटीजन को 0.35% ज़्यादा ब्याज दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण जंग, 132 साल पुरानी है लड़ाई, जाने कैसे शुरू हुआ विवाद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सदियों पहले से चल रहे तनाव के बीच शुक्रवार की दरमियानी रात दोनों देशों के बीच भीषण जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के काबुल, कंधार और पख्तियां सहित कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद अफगानिस्तान ने भी रात को ही पाकिस्तान की सीमा चौकियों पर ताबड़तोड़ हमले किए। अफगानिस्तान सत्तारूढ़ तालिबानियों के इस हमले पर तीखी टिप्पणी करते हुए रक्षा मंत्री ख्वाजा आपिस ने कहा कि हमारे सब्र का प्याला भर गया है, अब हमारे और तुम्हारे बीच खुली जंग है। हमले के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम अपने मुल्क के क्षेत्र की एकता और शांति से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। उनके बयान का तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जोरदार पलटवार करने की चेतावनी दी। अफगान रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रात को पाकिस्तानी सेना ने अफगानी क्षेत्र में बड़े हमले किए, जिनमें महिलाओं और बच्चों की जान गई। हमने बदले की कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। दोनों मुल्कों के बीच शुरू हुए संघर्ष में कतर मध्यस्थता वाला युद्ध विराम खतरे में है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान किसी बड़ी जंग के मुहाने पर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित कंधार और पख्तिया में बड़े हवाई हमले किए और इसे ऑपरेशन गजब-लिल हक नाम दिया गया, जिसमें अब तक 133 अफगान लड़ाकों को मारे जाने का दावा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बनेगा नोएडा, सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च पर बोले। इस मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि नोएडा में सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बनेगा। उत्तर प्रदेश में HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर फैसिलिटी की स्थापना तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम है। इसे ग्लोबल चिप इकोसिस्टम में भारत की मौजूदगी को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत विकसित होने के लक्ष्य पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और मैंने लाल किले से भी कहा है, भारत के पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। साल 2026 की शुरुआत से ही भारत ने अपने कदम ताल और तेज कर दी। 12 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से देश के लाखों युवा जुड़े। हमने नेशनल स्टार्टअप डे मनाया, भारत की स्टार्टअप क्रांति को नई ऊर्जा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि अब ये सप्ताह भी भारत के लिए ऐतिहासिक सिद्ध हो रहा है। ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट में चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। IMD के मुताबिक आने वाले 7 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। गुजरात और महाराष्ट्र के तापमान में भी बढ़ोतरी संभव है। वहीं 2 पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने ये भी कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, असम और मेघालय में भी गरज और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों से चल रही तेज हवाओं का साफ असर देखने को मिल रहा है। इन हवाओं की बदौलत लोगों को प्रदूषण से काफ़ी हद तक राहत मिली है और वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में उल्लेखनीय गिरावट आई है।